नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम की सबसे बड़ी हलचल अब उन जिलों में दिखाई देने लगी है जहां कुछ दिन पहले तक केवल गर्मी और उमस की चर्चा थी। मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अब सवाल यह नहीं है कि बारिश आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि सबसे पहले किस इलाके में मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य के मौसम मानचित्र पर इस समय दो अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उत्तर पूर्वी बिहार में नमी और बादलों की पकड़ मजबूत हो रही है, जबकि कुछ पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में अभी भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि यह अंतर ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। आज सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम पट्टी कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र में दिखाई दे सकती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर बढ़ रही है। यही नमी स्थानीय गर्मी से मिलकर बादलों को मजबूत बना रही है। इसी कारण कई जिलों में सुबह मौसम सामान्य दिखता है और दोपहर या शाम तक तस्वीर बदल जाती है। अब राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों की बात करते हैं। पटना, नालंदा, वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है। शाम के समय मौसम में बदलाव की संभावना बनी रहेगी, लेकिन आज मौसम विभाग की सबसे बड़ी चिंता बारिश नहीं, बल्कि तेज हवा और वज्रपात को लेकर है। जिन जिलों में आंधी की चेतावनी जारी की गई है, वहां खुले खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकना खतरनाक हो सकता है। किसानों और पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब एक नजर उन जिलों पर जहां लोग सबसे ज्यादा राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया क्षेत्र में पिछले दिनों गर्मी और उमस का असर बना हुआ था, लेकिन अब यहां भी बादलों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। अगले 24 घंटे में मौसम पूरी तरह नहीं बदलेगा, लेकिन बदलाव के संकेत जरूर दिखाई देंगे। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। कई गांवों में धान की तैयारी शुरू हो चुकी है। किसान यह देख रहे हैं कि बारिश लगातार मिलती है या केवल 1-2 दिन की गतिविधि रहती है। फिलहाल मौसम का रुख खेती के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? तेज धूप, बादल, हवा या बारिश? छात्रों और यात्रियों के लिए भी सलाह है कि दोपहर और शाम के समय मौसम की ताजा जानकारी देखते रहें। कई स्थानों पर अचानक तेज हवा या बारिश शुरू हो सकती है। एक और सवाल, क्या आपके गांव में धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार चल रहा है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में मौसम परिवर्तन के रहेंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में मानसूनी प्रभाव धीरे धीरे मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा नजर अब उस मानसूनी रेखा पर है जो अगले एक दिन में बिहार के और बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ला सकती है। अब मौसम की पूरी तस्वीर अगले 48 से 72 घंटों में बदल सकती है।
क्योंकि जिस मानसूनी रेखा ने अभी तक बिहार के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है, वही अब राज्य के बाकी इलाकों की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहत की बारिश पहले कहां पहुंचेगी और किन जिलों को अभी भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार का मौसम केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगा। कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात की गतिविधियां भी बनी रह सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। सबसे पहले उत्तर बिहार की स्थिति देखते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। यहां कई स्थानों पर बारिश के नए दौर शुरू हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अभी तक केवल उमस और बादल थे, वहां भी मौसम अधिक सक्रिय दिखाई दे सकता है। इसके बाद तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र पर नजर जाती है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में अगले 72 घंटे मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां रुक रुक कर बारिश, बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर तेज हवा देखने को मिल सकती है। लेकिन बारिश का सबसे मजबूत असर अभी भी पूर्वी बिहार की तरफ रहने की संभावना है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में नमी लगातार बनी हुई है। इसलिए इन इलाकों में अच्छी वर्षा के अवसर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने लगेगी और खरीफ सीजन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। अंग क्षेत्र में भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई पर भी नजर बनी रहेगी। यहां बारिश और बादलों का प्रभाव किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है। हालांकि तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अब बात उन जिलों की जहां लोग गर्मी से राहत का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया क्षेत्र में भी मौसम धीरे धीरे नरम पड़ सकता है। यहां तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश मिलेगी तो कुछ जगह केवल बादल और हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय क्षेत्र में भी मौसम बदलता रहेगा। कभी बादल, कभी धूप और फिर अचानक बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए लोगों को मौसम को स्थिर मानकर नहीं चलना चाहिए। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी वर्षा हो रही है, वहां खेतों की तैयारी और धान से जुड़ा काम तेज किया जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा अभी अनियमित है, वहां बड़े कृषि निर्णय लेने से पहले स्थानीय मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में किसान बुवाई शुरू करने की तैयारी में हैं या अभी भी लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए भी अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। सुबह मौसम सामान्य दिख सकता है, लेकिन दोपहर और शाम के समय अचानक मौसम बिगड़ सकता है। इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की जानकारी जरूर लेते रहें। और एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून की शुरुआत पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादा संतुलित दिखाई दे रही है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मानसून के विस्तार और मजबूती के रहेंगे। उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार में भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी, लेकिन बिजली और तेज हवा का खतरा अभी भी मौसम की सबसे बड़ी चेतावनी बना रहेगा। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगली बारिश पट्टी पर है जो पूरे बिहार में व्यापक मानसूनी गतिविधियों को और मजबूत कर सकती है।